साइफर केस में मुल्जिमान पर जुर्म साबित, बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10 साल कैद की सजा। अडयाला जेल में खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने फैसला सुना दिया। समाअत के आगाज पर मुल्जिमान को दफा 342 का सवालनामा दिया गया। अदालत ने इस्तफसार किया, आपसे आसान सा सवाल है, साइफर कहाँ है? बानी पीटीआई ने जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम, साइफर मेरे दफ्तर में था। जज ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को मुखातिब किया, कहा मेरी तरफ देखें, आप दोनों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाता हूँ। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, मेरा तो बयान ही रिकॉर्ड नहीं हुआ। आप तहम्मुल करें ताकि इनकी तवज्जो हम इलेक्शन से ना हटवा सके। ये हटाने की कोशिश कर रहे हैं, इलेक्शन पे फोकस करो। इंशाअल्लाह ताला 8 तारीख को सबका मुहासबा करेंगे। 8 फरवरी को 100% लोग अपना वोट जाके डालें, बस, और कुछ भी ना करें, सिर्फ वोट डालें। साइफर केस में सजा, पीटीआई का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू में कहा, सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर करेंगे। हमारी तवज्जो इलेक्शन से हटाने की कोशिशें की जा रही हैं, हमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर एतमाद है। 8 फरवरी को सबका मुहासबा होगा। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए बल्कि धज्जियां उड़ाई गईं। ये मिस ट्रायल और आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी है। अदालती ऑर्डर मिलने के बाद कल अपील फाइल हो जाएगी। अलीमा खान बोली, 8 फरवरी को लोग बानी पीटीआई को वोट दें और कुछ ना करें। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने सजा कानूनी तरीक़ेकार के मुताबिक करार दे दी। कहा, क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट का मवाद तब्दील करके सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल किया गया। फैसले पर किसी को एतराज़ है तो अपील दायर की जा सकती है। जावेद लतीफ़ ने कहा, बानी पीटीआई को कानून के मुताबिक सजा हुई। पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप पार्टी पर कब्जा चाहती है। रहनुमा नून लीग अता तारड़ ने रद्द अमल दिया। बानी पीटीआई ने लोगों को गुमराह करने के लिए कौमी सलामती को दाव पर लगाया। सियासत चमकाने के लिए रियासत को दाव पर लगाया गया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, फैसला आईनी और कानूनी है, जाती फायदे के लिए सीक्रेट डॉक्यूमेंट इस्तेमाल किया गया। साइफर केस में सजा के बाद जेल मैनुअल पर अमल दरामद। सजा पाने वाले दोनों सियासी रहनुमाओं को कैदियों वाला लिबास अलॉट। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 2-2 लिबास फराहम किए जाएंगे। एक लिबास मैला होने की सूरत में दूसरा इस्तेमाल कर सकेंगे। धुलाई के बाद लिबास दोबारा फराहम किया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन केस में अहम पेशरफ्त, मुनीस इलाही के खिलाफ घेरा मजीद तंग होने लगा। FIA ने इंटरपोल के जरिए रेड वारंट जारी करवाने के लिए मरासला भिजवा दिया और मुनीस इलाही को इश्तिहारी करार देकर दायमी वारंट जारी कर चुके। मुनीस इलाही मुतादिद मरतबा अदालत और FIA के नोटिस को पसे पुश्त डालते रहे। बानी पीटीआई का दौर ज्यादा करप्ट था। शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत PDM हुकूमत में करप्शन में वाज़ेह कमी हुई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की PDM दौर में करप्शन में कमी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में करप्शन 7 दर्जे कम हुई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट जारी कर दी। इंडेक्स 140 से 133 पॉइंट्स पर आ गया। करप्शन में कमी का स्कोर 2 पॉइंट बढ़कर 27 से 29 हो गया।
सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ियों को हिरासत करने से मुताल्लिक केस की समाअत अटॉर्नी जनरल ने नोटिस पर कार्रवाई इंतखाबात तक मौखर करने की यकीनी करवा दी। केस की समाअत मार्च के पहले हफ्ते तक मुलतवी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, वो कौन पुरस्कार है जो मुल्क चला रहा है, हमें तनकीद से फर्क नहीं पड़ता, आइन और कानून के मुताबिक चलते हैं। अदालत सिर्फ स्टेक होल्डर्स को एक साथ बैठने की दरख्वास्त कर सकती है, जो कहना है लिख कर दें, जुबानी बात नहीं सुनेंगे। अदालत ने सहाफ़ी पर हमले की तहकीकाती रिपोर्ट मांग ली। आम इंतखाबात सिर्फ एक हफ्ते की दूरी पर, सियासी पारा हाई हो गया, नॉन स्टॉप इंतखाबी मुहिम जारी, जाले मतवाले और खिलाड़ी मैदान में आ गए। मुस्लिम लीग नून ने हारूनाबाद में पिंडाल सजा लिया, क्रिकेट स्टेडियम में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। नवाज शरीफ और मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगे। मरियम औरंगजेब के मुताबिक नवाज शरीफ अवाम को मंशूर से आगाह करेंगे। पीपल्स पार्टी का डेरा इस्माइल खान में पावर शो, पिंडाल सज गया, पार्टी परचमों की बहार आ गई। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो कारकुनों का लहू गरमाएंगे। तीर के निशान के लिए कहोटा में भी जलसा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी खिताब करेंगे। आसिफा भुट्टो जरदारी ने सिंध का इंतखाबी महाज संभाल लिया। पीपी रहनुमा बदीन में रैली से खिताब करेंगी। तख्ते लाहौर का इंतखाबी दंगल, शहबाज शरीफ ने कमर कस ली। साबिक वजीर आजम शहर के मुख्तलिफ हलकों का दौरा करेंगे। NA 127 और PP 172 में खिताब करेंगे। शाम को टाउनशिप में कारकुनों का लहू गरमाएंगी। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जनरल इंतखाबात में नून लीगी उम्मीदवारों को सपोर्ट करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, मसला कश्मीर कश्मीरियों के हक खुद इरादियत के मुताबिक हल कराएंगे। इत्तेहाद से मसला कश्मीर के लिए तवाना आवाज आलमी फोरम पर जाएगी। मुझसे मुतालिक मेरी माँ के मेयारात बहुत बुलंद थे, बदकिस्मती से मैं वो नहीं कर सका। बिलावल भुट्टो जरदारी का सोशल मीडिया पर पहला पॉडकास्ट। कहते हैं पीपल्स पार्टी जिन हालात से गुजरी, तहरीक इंसाफ ने अभी कुछ नहीं देखा। मैं बदतरीन दुश्मन के लिए भी नहीं चाहूँगा कि उन हालात से गुजरे। हम जिस शाख पर बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। पाकिस्तान में तब्दीलियाँ लाना होंगी। मजीद कहा, लेकिन 2024 में भी इत्तेफाक राय नहीं। सिविलियन बालादस्ती के लिए रूल्स ऑफ द गेम्स तय करना होंगे। सियासतदानों ने रूल्स तय कर लिए तो वो भी अपने दायरे में रहेंगे, क्योंकि 2024 में ये चलना मुश्किल है। NA 99 के उम्मीदवार मलिक उमर फारूक को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल गया। PTI रहनुमा मलिक उमर फारूक को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। उम्मीदवार ने NA 99 और PP 107 से कागजात जमा कराए। तमाम तरक्याती मंसूबों को बरवक्त मुकम्मल किया जाएगा। डेरा गाजी खान में ट्रैफिक की बेहतर रवानी के लिए इक़दाम किए गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खस्ता हाल सड़कों की मुरम्मत की। DG खान के दौरे के दौरान मुख्तलिफ मंसूबों का मुआयना किया। 3 बड़ी सड़कों का इफ्तिताह किया। PP इस्तेहसाल का खात्मा और मसावात चाहती है। हमारी जद्दोजहद और कुर्बानियां ढकी छुपी नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी ताज हैदर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, दूसरी जमातें हमें देखकर इलेक्शन सरगर्मियां कर रही हैं। 18वीं तरमीम के बाद मुतवाज़ी वजारतें बनाई गई, इन्हें ख़त्म करेंगे। गुड गवर्नेंस ये है, बेरोजगारी, महंगाई, जहालत का खात्मा किया जाए।
नस्लकुशी कर रहे हैं, आप इस शहर के नौजवानों की उमंगों की नस्लकुशी कर रहे हैं। और ये काम पीपल्स पार्टी ने किया और केयर टेकर गवर्नमेंट ने इसको बरकरार रखा। मैं पूछना चाहता हूं बिलावल, आप पूरी दुनिया को बता रहे हैं, आप पंजाब में जाकर तकरीरें कर रहे हैं, मुझे बताओ तुमने ये कराची में जो ज्यादती की है बच्चों और बच्चियों के साथ, कम से कम तुम इतने ही कह देते कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट में हुआ है, कोई बयान तो देते। कराची वालों को खौफ के बुत तोड़ना होंगे, हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बिलावल भुट्टो पंजाब में जाकर तकरीरें कर रहे, कराची में बच्चे और बच्चियों के साथ जो ज्यादतियां हुई उस पर एक लफ्ज कह देते। वडेरा सोच कल भी वही थी और आज भी वही है। सिंध के अवाम इनके खिलाफ निकलें और इन्हें दीवार में चुनवा दें। वादे सारे करते हैं लेकिन पूरा नहीं करती। हम जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार इधर खाद के लिए तरस रहा है। सीवरेज होना चाहिए, सेहत के लिए काम होना चाहिए और लोगों के लिए कोई फैक्ट्री वगैरह बननी चाहिए। गुजरात के हल्का NA 65 के अहम सियासी घरानों में सख्त मुकाबला। गुजरात का वाहिद हल्का जहां काफ लीग का कोई उम्मीदवार नहीं। हल्के में 5,70,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स। सीवरेज, निकासी आब, सेहत, सफाई, टूटी सड़कें यहाँ के बुनियादी मसाइल। बलूचिस्तान के इलाके मच में दहशतगर्दों का हमला नाकाम। नामालूम सम से मुतादिद रॉकेट फायर, शहर में रॉकेट गिरने से बिजली मुनक़ता। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी फायरिंग, कलदम तंजीम BLA के 5 दहशतगर्द हलाक। निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई कहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस हाई अलर्ट हैं। फोर्सेस की जानिब से हमला नाकाम बनाने के लिए फौरी इक़दाम को सराहते हैं। और गजा में इसराइली फौज के वहशियाना हमले जारी। एक रोज में 215 फलस्तीनी शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा अमदादी एजेंसी के पनाह गज़ीन स्कूल का मुहासरा कर लिया गया। गोलाबारी और फायरिंग से 10 फलस्तीनी शहीद कर दिए। शोहदा की मजमूई तादाद 26,637 तक जा पहुंची। अल अमल अस्पताल का मुहासरा 8वें रोज भी जारी। इसराइली फौज की फलस्तीनी मज़ाहमतकारों से शदीद लड़ाई। काबिज फौज की मगरबी किनारे में भी फायरिंग। आंसू गैस की शेलिंग से मजीद 5 फलस्तीनी शहीद हो गए। दर्जनों निहत्ते शहरियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जनीन में इसराइली एहलकार डॉक्टर्स के लिबास में अस्पताल में दाखिल। 3 फलस्तीनियों को फायरिंग करके शहीद कर दिया। काबिज फौज के अस्पताल दाखिल होने की CCTV फुटेज सामने आ गई।